ओके, माइक चेक 1 1 1 2 ठीक है। तो प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द एलएलएम। एलएलएम वैसे तो होता है क्या, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है। अब एलएलएम, जैसे कि एलएलएम क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, बिकॉज ऑफ ऑफलाइन एलएलएम आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो। ऑफलाइन मतलब आपका डेटा प्रिवेसी के लिए होता है बेटर। और क्या एलएलएम सब लोग सोचते हैं कि आपको कोडिंग आने चाहिए तो आप एलएलएम यूज कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है आपको कोडिंग आनी चाहिए। सबसे इजीएस्ट स्टेप जिसको कुछ नहीं आता वो भी कर सकता है, बेसिक कंप्यूटर आता है उसको भी, वो भी एलएलएम यूज कर सकता है। ऐसे स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ जिससे आप आपके एलएलएम यूज कर सकते हो। पर्टिकुलरली एआई को टास्क दे सकते हो, उससे कुछ भी करवा सकते हो। तो बेसिकली एलएलएम क्या होता है, एक ऐसा मॉडल जो ऑलरेडी ट्रेंड है, जो लोगों ने लॉन्च किया है, जो आप ऑफलाइन यूज कर सकते हो बाय कोई भी सॉफ्टवेयर। देर आर मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। तो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो है जो डेवलपर्स यूज करते हैं वो सीएलआई थ्रू यूज करते हैं। सीएलआई मतलब कंसोल थ्रू यूज करते हैं। जैसे कि कमांड हो गया, इससे यूज करते हैं, या तो पावरशेल से यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ये दोनों से यूज कर सकते हो, पर आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। उनका GUI वर्जन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर्जन भी आता है, तो अपन उस पे जाते हैं और इजी कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको आज बताता हूँ। तो करेंटली मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, बट ठीक है आपको पूरा सेटअप में समझाऊंगा। तो आपको कैसे यूज करना है, मैं आपको वन ऑफ दी सेटअप जो होता है वो आपको बताता हूँ। तो आपको अगर यूज करना है, सबसे इजी है, आप जाओ एलएलएम। एलएलएम के सबसे इजी स्टेप्स है एलएम स्टूडियो करके एक ऐप है, उस पे जाओ। ये रहा एलएम स्टूडियो जो ऐप है, इनके पास जाओ, ये आप डाउनलोड कर लो, मेरे पास ऑलरेडी है ये। ठीक है, और ये बहुत अच्छा है, मतलब वन ऑफ दी बेस्ट मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी इंटीग्रेट करता है, अपडेट होता है, और वो बहुत ईजी है यूज़ करना। तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं बुला लेता हूँ। ठीक है, मतलब ठीक है, आते हैं, इसको इंस्टॉल करना है आपको। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। जैसे अभी मेरा चैट कुछ भी नहीं है, तो ये आपको इंटरफेस में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट है आपका चैट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे चैट है, यहाँ पे एक छोटा सा बार है जिसमें मेरे ऑलरेडी चैट पड़े हुए हैं। ये है आपका सर्वर। सर्वर मीन्स आपको लोकली यूज करना है आपके फोन में, तो फोन में भी यूज कर सकते हो, या तो कहीं इंटीग्रेट करना है वेब वगैरह के, तो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है मॉडल्स। मेरे पास इतने सारे मॉडल्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ। हर एक मॉडल का अलग काम है, अलग पावर है, अलग कैपेबिलिटी है। किसी की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, किसी की कम है, डिपेंड करता है। इसमें बेस्ट चीज़ क्या है, और आपको ये क्यों बोलोगे कि GUI वर्जन है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर्जन है, उसके साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही करके दे देता है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं। जैसे कि मेरे कंप्यूटर के सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको बेस्ट कौन सा यूज करना चाहिए, वो यहाँ पे ऑलरेडी वो लिस्ट दे रहा है। जैसे कि मेरे को अभी बोल रहा है कि अभी 5 दिन पहले ये अपडेट हुआ है एनवीडिया का, ये आप यूज कर सकते हैं, नैनो ओमनी। ठीक है, ये नैनो ओमनी फेमस है क्योंकि वीडियोस है ना, उनको भी विजन में यूज कर सकता है। जैसे कि नॉर्मल एलएम में भी कैसा होता है कि जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि मॉडल सपोर्ट रीजनिंग, उसके बाद टूल सपोर्ट करता है, और ये होता है विजन। और विजन के अंदर भी एक एक्स्ट्रा होता है एनवीडिया का कि आप वीडियो भी सपोर्ट करा सकते हैं। कुछ लिमिटेड वीडियोस हैं वो भी सपोर्ट करवा सकते हो। नॉर्मली वो फोटोज देख के आपको बताएगा उसके बारे में। जैसे स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने कोई डेटा का और उसको फैच कर दिया, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आपको उस हिसाब से क्वेश्चन आंसरिंग करेगा, उसके बेस पे कंटेंट क्रिएट करेगा। तो ये इसके टास्क होते हैं। कोई कोई मॉडल सिर्फ और सिर्फ टूल सपोर्ट करते हैं, कोई कोई सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और टूल सपोर्ट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल आते हैं। तो ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, आपके सिस्टम के हिसाब से बेस्ट मैच क्या वो यहाँ ऑलरेडी दे देता है। आपको फाइंडिंग नहीं करना है। वैसे मैं एक्स्ट्रा टिप में ये दूंगा कि आपको फाइंड कैसे करना है, कि बेस्ट आपके पीसी के सिस्टम्स के हिसाब से बेस्ट कौन सा है, और किस चीज़ में बेस्ट है, या आपके काम के हिसाब से आपको कहाँ जाके लिखना है, तो कौन सा एआई बता देगा इजीली कि वो बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी कि आप ये यूज़ कर सकते हो, ये सारे। जैसे कि अभी ये क्वेन है, क्वेन में यूज़ करता हूँ, गामा भी यूज़ करता हूँ, गामा इज़ वेरी पावरफुल। ठीक है, तो गामा ये गूगल का है, आप देख सकते हो, गूगल का उसने लोगो दिया है। तो ये सारे एलएलएम है, यहाँ से यूज कर सकते हो। तो यहाँ से आपको कोई भी एलएलएम डाउनलोड करना है, जैसे कि ये बोल रहा है कि डाउनलोड करना। इवन यहाँ पे एक छोटा सा ये लाइक दिख रहा है, ये भी दिखा रहा है कि बेस्ड ऑन योर हार्डवेयर दिस ऑप्शन इज रिकमेंडेड। ठीक है, ये तक दिखाता है। तो आपको यहाँ पे ऐसा क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है, फिर वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद
आप डायरेक्टली या तो चैट पे जा सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, आपके जो डाउनलोडेड मॉडल है यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि मैं अभी करंटली यूज़ करने का सोच रहा हूँ क्वेन 3.59 बिलियन अनसेंसर्ड। और ये है उनकी लेंथ, ठीक है। ये आप अगर ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो एक्चुअली। ये अगर आपका पीसी सिस्टम बहुत कम रैम है आपके पास, जैसे 8 या 5 GB या 7 GB, सॉरी 5 GB बोल रहा हूँ, 8 GB है या तो 16 GB है, तो आप लोएस्ट यहाँ पे कर दो। जैसे कि 16 GB है तो कैलकुलेट कर लो इजी कि 1 GB इंटू 124, ठीक है भाई। उसको 8 GB कर लेते हैं, 8 = तो ये आपको उठाना है यहाँ से। आप जितने ज़्यादा डालोगे वो उतना रैम यूज़ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे छोटे मॉडल्स यूज़ कर सकते हो। तो ये एक्चुअली मेरे सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे सिस्टम में अच्छा खासा है, तो मैं जो था वही यूज़ कर रहा हूँ। 32 GB, मेरे पास 48 GB का रैम है। तो लोड कर लेते हैं, ये है। इतना इजी प्रोसेस है, आप एलएलएम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो आपके सिस्टम में और कोई भी काम के लिए। इट डजंट मीन्स आपको कि सिंपल उससे कुछ भी करवाना हो। आप धीरे धीरे उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, टूल वगैरह भी डाल सकते हो। जैसे कि बेसिकली क्या करना है, जैसे कि मेरे को कंटेंट राइटिंग करना है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग के लिए यूज़ करता हूँ, क्वेश्चन आंसरिंग के लिए यूज़ करता हूँ, जनरल नॉलेज, जनरल पर्पस, कोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। डिपेंड्स कि आपका वर्क कैसा है। पर इसमें एक छोटा सा मतलब सीन है। ये सीन है कि आपको प्रॉम्प्ट प्रॉपर देना पड़ेगा उसको। जैसे कि आप बोलोगे कि हाँ मुझे कंटेंट रेट करके दो, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे 5 मिनट का इस सब्जेक्ट पे कंटेंट रेट कर मतलब बना के दो, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। ये होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप प्रॉपर उसको प्रॉम्प्ट दोगे तो ही वो बना के देगा। लेट्स सी, अपन हमने एक एलएलएम को लोड किया है, तो उससे पूछते हैं हेलो आर यू। देखो मैंने सिंपल लिखा है, ठीक है। वो प्रोसेस कर रहा है, थिंकिंग चालू हो गई है। ये तो अभी डिपेंड करता है स्लो है फास्ट, आपके पीसी पे भी डिपेंड करता है कितना फास्ट कितना स्लो। जैसे कि अभी ये थोड़ा ज़्यादा पैरामीटर्स ज़्यादा नहीं है एक्चुअली। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा फिल्टर अच्छा वेरिएंट है, इसलिए स्लो ले रहा है। अभी इसी से एक और यूज़ करते हैं जो इससे फास्ट होगा। 2 बिलियन करके है, चलो ये यूज़ करते हैं। चलो ठीक है, ये बोलते हैं। सेम क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से उठाते हैं, सेम क्वेश्चन पूछते हैं। देखो कितना फास्ट इसने आंसर किया। दोनों में डिफरेंस आपको दिखा कि वो कितना स्लो, लाइक वो प्रोसेस कर रहा था पूरा अपना रीजनिंग प्रोसेस करने के बाद वो उस हिसाब से आंसर कर। ठीक है, अपन ये ट्राई करते हैं। ठीक है, नमस्ते। आप पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो और क्या क्या कर सकते हो। डजंट मीन्स ये इंग्लिश में भी आंसर करता है। इंग्लिश मतलब इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर। ओके श्योर, एब्सोल्युटली, फ्रॉम यू आस्किंग एनीथिंग आई विल ट्राई माय बेस्ट इंग्लिश, ठीक है। मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश, सो टेल मी व्हाट। एज अ लार्ज लैंग्वेज क्या क्या कर सकता है, क्वेश्चन आंसर कर सकता है, टेक्स्ट जनरेशन कर रहा है, समराइज कर सकता है, ट्रांसलेशन कर सकता है, ब्रेन कर सकता है, कोडिंग हेल्प कर सकता है, एक्सप्लेनेशन भी कर सकता है, समझा सकता है इवेंचुअली। ठीक है, तो ये इजिली इतना ही आपको टास्क करना है, तो आप एक एलएलएम कोई भी यूज कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर सिस्टम। वो भी आपको गाइडेंस यहाँ से मिल जाएगी, आप यहाँ से आपके सिस्टम के हिसाब से सबसे बेस्ट कौन सा है वो आपको यूज कर सकता है। तो ठीक है, अब आपको एक्स्ट्रा टिप देते हैं यहाँ पे। एक्स्ट्रा टिप में यह है कि बेसिकली बेसिक टिप्स क्या है। अगर आपको एलएलएम के बारे में यहाँ से नहीं, आपको कोई स्पेसिफिक एलएलएम चाहिए, जैसे कि मुझे कोडिंग का ही चाहिए और ठीक है मेरे सिस्टम के हिसाब से, तो मैं ये सब प्रॉम्प्ट किसको दूंगा, ग्रॉक को दूंगा कि हाँ दिस इज माय सिस्टम स्पेसिफिकेशन, जो भी आपका रैम सीपीयू है वो, और मुझे कोडिंग के लिए चाहिए और थोड़ा फास्ट एलएलएम चाहिए। तो विच वन इज प्रेफरेबल बेस्ड ऑन माय सिस्टम रिक्वायर सिस्टम, और गिव मी 3 ऑफ देम, 3 दे देगा। और इवन उनको अनसेंसर्ड भी पूछ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एलएलएम की लिस्ट दिखाता हूँ मैं आपको, मेरी एलएलएम की लिस्ट ये रही। तो यहाँ पे लिखा है अनसेंसर्ड। अनसेंसर्ड मतलब ये कोई भी बाउंड्री नहीं है इसकी, कोई भी
बाउंड्री है नहीं, मतलब ये कोई बाउंड नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर बिना रिफ्यूज किए देगा। जबकि यही दूसरे एलएलएम्स को मैं पूछूंगा तो उनकी बाउंड्रीज होती है, वो एक तरह से कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते, उनके रूल्स के मतलब कायदे और रूल्स के अंदर रहते हैं। तो ये डिफरेंस है। आप अनसेंसर्ड भी यूज कर सकते हो, सेंसर्ड भी यूज कर सकते हो, ये भी आप ग्रॉक को पूछ के उससे लिस्ट निकाल सकते हो कि मुझे अनसेंसर्ड चाहिए। अब इसका फायदा क्या है, ये ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल है, आपको हर चीज में हेल्प कर सकते हैं, टूल बिल्डिंग में, कोडिंग में, सीखने में, लर्निंग में। इवेंचुअली ये हेल्प के साथ साथ आपका डेटा आपके सिस्टम में ही रखते हैं, जैसे डेटा प्रिवेसी बहुत इंपॉर्टेंट जो है, मतलब लगता है मेरे को कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके सिस्टम में ही रहेंगे, आप यहाँ से उसे डिलीट करोगे वो डिलीट हो जाएंगे, यहाँ से आपको उसको ट्रेन करोगे, अपने आप आपके डेटा के हिसाब से वो ट्रेंड होते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ना दो टूल ऑलरेडी इसमें आते हैं, जैसे कि ये होता है रैग। रैग मतलब आप इसको एक बार इन्फॉर्मेशन दे दोगे, जैसे कि मैं मेरी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मेरा नाम मनोज है, मेरी इंस्टा आईडी मैगडेन7 है। ठीक है, ये मैंने बोल दिया और यहाँ पे टूल ऑन किया मैंने, रैग। ठीक है, और उसको बोल दिया कि स्टोर कर लो। ठीक है, तो वो ऑलरेडी स्टोर हो गया। ये रैग यूज करते हो कि आपका डेटा आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया, बट ठीक है। स्टोर ऑन डेटा, देखो इसने भी बता दिया है कि कैसे स्टोर करते हो। आपने अगर रैग ऑन किया है तो वो स्टोर हो जाता है डेटा, कि आपका वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गया, उस बेस पे वो आंसर करता रहेगा जब तक ये चैट आप क्लोज नहीं करोगे। ये चैट क्लोज करके आप नया चैट भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, आप कितने भी चैट ओपन कर सकते हो, इवन प्रीवियस चैट भी देख सकते हो, यहाँ पे दो दो चैट भी कर सकते हो, स्प्लिट राइट और कौन सा। ठीक है, तो कितने भी आप कर सकते हो। तो ये है बेसिकली एलएलएम। तो आप ऐसा यूज कर सकते हो, आप हो सके तो ग्रॉक को पूछ सकते हो। ग्रॉक को इससे इसके बारे में पूछ सकते हो कि आपको पर्टिकुलर कौन सा चाहिए। ग्रॉक बेस्ट है बिकॉज उसके पास है ना करंट डेटा सारा अवेलेबल है एलएलएम का, और बहुत जल्दी वो अपडेट करता है, और वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली सही बताता है। मुझे ऐसा लगा, मैं ज़्यादातर ग्रॉक ही यूज़ करता हूँ, इसके अलावा नहीं। ठीक है, तो यू शुड गो फॉर अ ग्रॉक अगर आपको पर्टिकुलरली आपकी चीज़ों के लिए, जैसे कोडिंग स्पेसिफिक के लिए, अनसेंसर्ड कोडिंग के लिए जब आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं। अनसेंसर्ड मतलब आप उसको ज़्यादा ऐसे यूज़ कर सकते हो विदाउट कोई भी बाउंड्रीज के, कि कुछ भी, जैसे कि मुझे मेरा एक छोटा सा मालवेयर बनाना है जो डिटेक्ट करके कोई भी चीज़ मेरे पीसी में यूएसबी थ्रू इजेक्ट हो रही है, ऑब्जेक्ट हो रही है, उसको स्कैन करके उसका एक डेटा, एक लॉग रखे। तो यहाँ से कोड करके बना सकता है, आप उसको बोलोगे बेसिक कोड करके बना सकता है। बाकी ठीक है, जैसे देखो इसको पूछते हैं कैन यू, देखो यस, राइट करना कोड, वो एक्सप्लेन भी कर देगा, राइट भी करेगा, डीबग में भी हेल्प करेगा, कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करेगा। तो ठीक है, आप इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हो, पर्सनल असिस्टेंट भी यूज कर सकते हो, एज अ हेल्थ भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है मॉडल्स पे। आप मॉडल कौन सा सिलेक्ट करते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सिस्टम बेस पे आप यूज कर सकते हो, और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो एज अ पर्सनल असिस्टेंट, जो कि ऑफलाइन आपकी डेटा प्रिवेसी के साथ आपके पीसी में काम करेगा, जैसे इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको इंटरनेट वहां पे बंद करके भी दिखाता हूँ कि इंटरनेट से इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको नॉर्मल वो भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेट गया, नेट पे एडेप्टर, और मैं यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ मेरा इंटरनेट, तो यहाँ पे मेरा हो गया है डिसेबल इंटरनेट। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। अ पार्ट ऑफ एलएलएम, एलएलएम क्या क्या कर सकता है। द क्रिएटिव राइटिंग, डाटा एनालिस्ट, लर्निंग ट्यूटर, इससे कुछ नहीं आता नहीं, इसे इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। और यही चीज़ एज अ सर्वर आप नॉर्मल मोबाइल वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सके तो बताऊंगा। ऐसे मैं लोकल सर्वर में भी यूज़ कर रहा हूँ, और नॉर्मली आप इसे वी एस कोड वगैरह के साथ भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आप कोडिंग करते हो तो वी एस कोड में एक छोटा सा टूल आता है जिसका नाम है कंटिन्यू, उससे आप इंटीग्रेट कर दो, आपकी कोडिंग भी सीखता रहेगा। मतलब आप
उसमें कोडिंग कर रहे हो तो आपकी कोडिंग को समझता सीखता रहेगा और उसका डिबगिंग ही बताता रहेगा, इवेंचुअली इम्प्रोवाइज भी करता रहेगा। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। बाकी आप कितने मॉडल डाल डाल सकते हो, उसमें डिपेंड करता है आपके स्टोरेज पे। स्टोरेज थोड़ा फास्ट होना चाहिए, इट इज़ माय रिकमेंडेशन। बाकी आपकी आपके डिप चलता है ऐसा, नॉर्मली पीसी में भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरा अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप मॉडल जो सिलेक्ट करना है, अगर आप एकदम अच्छा हाई फाई पीसी है तो भी मैं बोलूँगा कि आप गामा 4 से स्टार्ट करना। गामा 4 इज ऑसम, मतलब बहुत बहुत ही जबरदस्त मॉडल है। ये रहा देखो गामा 4 2 बिलियन, ये बहुत मस्त मॉडल है। एक्चुअली मैं करंटली कौन सा, आई थिंक यही यूज़ कर रहा हूँ अभी, जो चैट करने के लिए यूज कर रहा हूँ। 2 बिलियन मॉडल है। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये होता क्या है। देखो गामा 4 E2B, E2 मतलब एक्टिवेट 2 बिलियन पैरामीटर्स। 2 बिलियन पैरामीटर ही एक टाइम पे एक्टिवेट रहेगा, उस बेस पे ही काम कर रहेगा। यहाँ ई फोर बी है, मतलब एक्टिवेट 4 बिलियन पैरामीटर। ठीक है, और बाकी सब में से 35 बिलियन पैरामीटर का टोटल है ये, पर एक्टिवेट 3 बिलियन ही रहेगा। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसकी साइज के हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, और डिपेंड करता है आपके जीपीयू स्पेसिफिकेशन, पीसी स्पेक्स पे, कि आप कितने कर सकता है। मेरा पीसी का स्पेक्स तो बहुत अच्छा है, उस हिसाब से आपके पीसी के स्पेक्स के हिसाब से आप कर सकते हो। तो यही था बेसिकली, एलएलएम यूज़ करना है आपको, कैसे यूज़ करना, बहुत इजी है, बहुत ही इजी। आप यूज़ कर सकते हो और यूज़ करो, बहुत डेली लाइफ में बहुत काम आता है।